नमस्कार प्रणाम। झारखंड और बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इस दिन झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। झारखंड का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ के लोग, खासकर आदिवासी समुदाय, बहुत समय से अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस वीडियो में हम झारखंड के गठन, इसके पीछे के कारण और इसके बाद के बदलावों को सरल भाषा में विस्तार से जानेंगे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर भारत का 28वां राज्य बनाया गया। झारखंड का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, झार जिसका अर्थ है जंगल और खंड जिसका अर्थ है टुकड़ा। इस नाम से ही स्पष्ट है कि यह क्षेत्र वन्य भूमि से घिरा हुआ है। 19वीं और 20वीं सदी में आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का उदय हुआ। बिरसा मुंडा का नेतृत्व इसमें सबसे प्रमुख था, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। इस आंदोलन ने क्षेत्र में आदिवासी चेतना को जागृत किया और आगे चलकर झारखंड राज्य की मांग की नींव रखी। 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन हुआ, जिसके नेता शिबू सोरेन थे। इस संगठन ने झारखंड के लिए अलग राज्य की मांग को उठाया और इस संघर्ष को एक संगठित रूप दिया। जेएमएम के साथ साथ अन्य संगठनों ने भी राज्य की मांग के लिए जोर दिया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उभर के सामने आया। बिहार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था, जिससे प्रशासनिक कार्यों में कई समस्या उत्पन्न होती थी। झारखंड के लोगों का मानना था कि यदि उन्हें एक अलग राज्य मिलता है तो वे अपने स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और प्रशासनिक ढांचे में सुधार भी कर सकते हैं। झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्राचीन समय से आदिवासी समुदाय रहते आ रहे हैं। यहाँ की जमीन और जंगल इनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है। झारखंड के आदिवासी समुदाय में संथाल, मुंडा, उरांव जैसी कई जनजातियां शामिल हैं। ये लोग अपनी भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति में भी भारत से काफ़ी अलग है। ब्रिटिश शासन के दौरान झारखंड के जंगल और खनिज संसाधन ब्रिटिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन यहाँ के लोगों को इस दौरान बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गई थी। बिरसा मुंडा जैसे महान आदिवासी नेता ने अपने लोगों के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद भी झारखंड के लोग अपने अधिकारों और पहचान के लिए आवाज़ उठाते रहे। 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नाम के संगठन का गठन हुआ। इस संगठन ने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जोर शोर से आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया, जो झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता बन के उभरे। झारखंड को बिहार से अलग करने के कई महत्वपूर्ण कारण थे। देखिए, झारखंड की अधिकांश आबादी आदिवासी थी, जिनकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली बिहार के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग थी। वे चाहते थे कि उनकी अलग पहचान हो और उनकी संस्कृति की सुरक्षा हो। और झारखंड में बहुत सारे खनिज संसाधन थे, लेकिन इनका फ़ायदा बिहार के अन्य हिस्सों को मिलता था। झारखंड के लोग चाहते थे कि उनके संसाधनों का लाभ उन्हीं को मिले, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। बिहार के शासन में झारखंड के लोगों को राजनीतिक रूप से नज़रअंदाज किया जाता था, उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जाता था और विकास की योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य आदिवासी संगठनों ने लगातार संघर्ष किया और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। 1990 के दशक में झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग ने जोर पकड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1998 में झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और एक नया राज्य बना दिया गया। यह दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें झारखंड में धरती आबा के नाम से जाना जाता है। झारखंड के गठन के बाद यहाँ विकास की नई संभावनाएं पैदा हुई। खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग होने लगा और नए उद्योग स्थापित किए गए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद यहाँ की राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ। स्थानीय राजनीतिक दलों को सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। हालांकि झारखंड के गठन के बाद भी कई सामाजिक समस्याएं बनी रही। गरीबी, बेरोजगारी और नक्सलवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। झारखंड राज्य बनने के बाद आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई गई। हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड राज्य बनने के बाद यहाँ की आदिवासी और अन्य स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिला। राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों और पारंपरिक कला को संरक्षित और प्रचारित किया गया। इससे आदिवासी समुदायों में आत्मगौरव की भावना बढ़ी।
झारखंड बनने के बाद राज्य में गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी समस्या उभर कर सामने आई। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई, लेकिन अब भी झारखंड कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। झारखंड का गठन एक लंबे संघर्ष का परिणाम था। यह उन आदिवासी समुदाय की जीत थी जिन्होंने अपनी संस्कृति, पहचान और अधिकार की रक्षा के लिए दशकों तक संघर्ष किया। झारखंड के गठन के बाद इस क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुले, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आई। इस कहानी से यह समझ में आता है कि जब लोग एकजुट होकर अपनी संस्कृति और पहचान के लिए संघर्ष करते हैं तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड का गठन भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने न केवल इस क्षेत्र की दिशा बदल दी, बल्कि यह भी सिखा दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।